बड़ी कहानी यह है कि अमेरिका और आईसिस में जो संबंध है वो खोल के सामने आ गया है। हम लोगों ने कितनी बार कहा, बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा कि आईसिस अमेरिका का कनेक्शन है, लेकिन इस तरह से खुल के एक सबूत के रूप में यह चीज अब सामने आई, और वो कैसे आई है यह भी बहुत दिलचस्प है। हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले 28 जनवरी को इराकी रेजिस्टेंस ने अमेरिका के जो सीरिया में अल तन्फ बेस है उस पर हमला किया। 3 अमेरिकन सर्विसमैन मारे गए, 34 से ऊपर लोग घायल हुए, और अमेरिका ने कहा हम इसका जवाब देंगे। और कल की तारीख में, यानी जो 3 फरवरी को अमेरिका ने अनबार प्रोविंस जो इराक का है, जो इराकी रेजिस्टेंस का सेंटर है, उस पर उसने बमबारी की, और उस बमबारी में 16 इराकी रेजिस्टेंस के लोग, कुछ उसमें निहत्थे सिविलियंस भी थे, वो मारे गए, और उसके साथ साथ करीब 37 लोग घायल हुए। तो अब क्या है कि इससे आईसिस का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, आईसिस का ये कनेक्शन है कि जिस वक्त अमेरिका ने इराकी रेजिस्टेंस पे अनबार में बमबारी की, उसी वक्त उसी स्थान के पास में आईसिस के भी बेसिस है, क्योंकि आईसिस को हराया था 2015-2016 में, जब मोसुल की लड़ाई आईसिस हारा था, और उसमें जो इराक का जो रेजिस्टेंस है, और वो अमेरिका उस लड़ाई में साथ थे, और ईरान भी जो इराकी मिलिशियास को बैक करता है, ईरान और अमेरिका भी एक तरीके से एक तनावपूर्ण लेकिन फिर भी एक अलायंस में थे। और अमेरिका ने जब ये आईसिस हारा तो कुछ ऐसे बेसिस थे जहां अमेरिका ने आईसिस को बचे रहने की जगह दे दी थी। ईरान बार बार कहता रहा था कि ये फोर्सेस जो आईसिस की अमेरिका ने छोड़ी है, ये अमेरिका ने उस दिन के लिए छोड़ी हैं जिस दिन अमेरिका को जरूरत पड़ेगी कि मिडिल ईस्ट में और अरब देशों में उसको इस तरह का कोई कार्रवाई करने का एक उसको मौका मिलेगा कि अमेरिकन हितों की रक्षा के लिए आईसिस को एक दिन वो इस्तेमाल कर पाएगा। और अभी जो एयर स्ट्राइक्स की, जो 3 फरवरी को एयर स्ट्राइक्स जो अनबार प्रोविंस पे की अमेरिका ने, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आईसिस की जो यूनिट्स है सक्रिय हो गई, और उन्होंने भी इराकी रेजिस्टेंस पे हमला कर दिया। इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता है। इससे बड़ा, ये पूरी दुनिया के सामने इस समय यह हालत है कि यूरोप और जो इवन रशिया और चाइना तो चलिए ईरान के साथ हैं, गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ हैं, और उन्होंने तो इस चीज को बढ़ चढ़ के प्रचारित किया ही है। लेकिन जो इजराइल के कुछ समर्थक हैं, या इजराइल के समर्थक नहीं है लेकिन हमास के भी समर्थक नहीं है, जो बीच के लोग हैं और जो यूरोप और अमेरिका में ज्यादा रहते हैं, उन लोगों के लिए ये एकदम चौंका देने वाली बात थी कि ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका ने इराकी रेजिस्टेंस पे एयर स्ट्राइक की, और आईसिस अमेरिका की मदद के लिए आईसिस ने भी उन पे हमला शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि आईसिस उस हमले में बुरी तरह से पिट गया और आईसिस को वहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन एक बात देखिए, साफ हो गई है ये खबर, जब आईसिस अपने उरूस पे था तब भी ये खबर आई थी कि आईसिस के बहुत सारे लोग इजराइल के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, इजराइल के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, ये बात सामने आई थी। और इजराइल ने उस समय ये कह दिया था कि ये तो कुछ लोग थे और हमें क्या पता आईसिस के थे, मतलब जैसे उनको कुछ पता ही नहीं, इतनी बड़ी एजेंसी मोसाद और सब कुछ, उनको पता ही नहीं था कि आईसिस के लोग उनके यहाँ इलाज करा रहे। तो ये तो एक बात सामने आई थी, और बीच में जो कुछ बहुत ही बड़े अमेरिकन लीडर्स, उनकी फोटो आईसिस के लोगों के साथ आई थी। लेकिन इस तरीके का प्रूफ नहीं आया था कि जब ग्राउंड पे ऐसा लग रहा था, जो कल घटना हुई 3 तारीख को, ऐसा लग रहा था कि जैसे अमेरिका ऊपर से एयर स्ट्राइक कर रहा है और आईसिस उसकी ग्राउंड फोर्स है, इस तरह से लग रहा था। बताइए इससे अब देखिए, अब पूरी सिचुएशन को समझिए। अमेरिका हताश है, अमेरिका हताश है, और अमेरिका ने जो अभी किया, जो एयर स्ट्राइक्स की, दरअसल अमेरिकन का ये ट्रेडिशनल पैटर्न नहीं है। वो इस तरह से एयर स्ट्राइक्स नहीं करते हैं कि उनके 3 लोग मारे गए तो उसके बदले में उन्होंने 16 लोग मार दिए। ये अमेरिका का तरीका नहीं है। अमेरिका का तरीका यह है कि अगर 3 लोगों को मारा उसके, तो वो बदला एक ऐसे समय में लेता है जिस समय दुश्मन उम्मीद भी नहीं कर रहा है। ये जो अमेरिका का एक्शन है, मैं खुद अमेरिका के पूरे मोडस ऑपरेंडी को मैंने स्टडी किया है। ये जो अमेरिका का एक्शन है, ये हताशा
दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो वाकई 80 साल से ऊपर है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। और जो एडवाइजर्स हैं अमेरिका के चारों तरफ, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिकन पॉलिसी से भी दूर जा रहे हैं। और इसी में देखिए आपको एक हम चौंका देने वाली बात बताते हैं, क्योंकि यहां उसका एक रेलेवेंस है। उसका रेलेवेंस ये है कि करीब जब गाजा युद्ध शुरू हुआ था उस समय भी कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स ने जो अमेरिका का स्टैंड है इजराइल का साथ देना, उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। लेकिन अब तो खुल के सामने आ गया है कि करीब 200 से 300 अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स ने चिट्ठी लिख के अपनी नाराजगी जाहिर की है कि आप इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर जो एडवाइजर्स हैं, एडवाइजर्स पे जो प्रेसिडेंट काम करते हैं, उन एडवाइजर्स में भी डिवीजन है। बहुत लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से अमेरिका रिएक्ट करे, कि वो एयर स्ट्राइक्स करने लगे, क्योंकि इससे एक खतरा है कि अमेरिका कहीं उस जगह में फंस ना जाए। और जैसे कि एक पहले वीडियो में हमने बनाया था कि अमेरिकन बेसिस जो मिडिल ईस्ट में है, सीरिया और इराक में, वो उत्तरी तरफ है, और उधर से पूरे जो दक्षिण के इलाका है वो रेजिस्टेंस के हाथों में है। और उधर जो बाकी अमेरिकन बेसिस हैं, जो बहराइन, कुवैत और सऊदी अरेबिया में कुछ हैं, फिर उसके बाद जो सऊदी अरेबिया से उधर आप जाइए तो जिबौती में है, बहरीन में है। तो ये सारे बेसेस बेकार हो जाएंगे अगर लड़ाई का मुख्य केंद्र इराक और सीरिया बन गया और अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ एक अभियान इराकी रेजिस्टेंस ने शुरू कर दिया। और इसमें एक और नई बात जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, कि जब 28 जनवरी को इराकी रेजिस्टेंस ने 3 अमेरिकन सर्विसमैन को मारा था, तो उसमें अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया था। और एक इराकी रेजिस्टेंस के अंदर एक डिबेट आ गई थी कि अभी अमेरिकन पे हमला करना इस तरह से ठीक है कि नहीं। और यहां तक बात आ गई थी कि जो 2-3 ग्रुप्स हैं, जो कतैब हिजबुल्ला है, हरकत हिजबुल्ला अल नुजूबा है, और तो कतैब हिजबुल्ला पे इराकी सरकार ने दबाव डाला था। और क्योंकि कतैब हिजबुल्ला इराकी सरकार की जो फोर्सेज हैं उनका भी हिस्सा है, तो कतैब हिजबुल्ला पे इराक सरकार ने दबाव डाला था कि इस तरीके से जो अभी रुक जाओ, अभी एयर स्ट्राइक्स अभी मत करो। और इस बात पे कतैब हिजबुल्ला राजी भी हो गया था। लेकिन जो कल की घटना हुई है उससे फिर से सारे ऑल ग्लव्स आर ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं कि सारे ग्लव्स वो लोगों ने उतार दिए हैं। और इराकी रेजिस्टेंस फिर से एक हो गया है, और एक होके उसने इराकी सरकार से भी कह दिया है कि देखिए ये घटना साबित करती है कि अमेरिका ही दुनिया में आतंकवाद का जनक है। उनको ये जो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की, इससे बड़ी बात उन लोगों को लगी कि आईसिस ने फिर से हमला किया, आईसिस को फिर से अमेरिका जिंदा कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात उनको लगी। और उन्होंने कह दिया कि अब ये साबित हो गया है कि अमेरिका दुनिया में आतंकवाद का जनक है। अमेरिका और इजराइल दुनिया में आतंकवाद के जनक हैं, ये बात उन्होंने साफ साफ कह दी। और एक पूरा बयान जारी किया, जिस बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर वो लड़खड़ाता हुआ सुपर पावर है। उसके पैर डगमगा रहे हैं, वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो अपने पूरे होशो हवास में नहीं है। और इस पूरी स्थिति में अमेरिका को कब किस पॉइंट पे ले जाके रेजिस्टेंस मारेगा, ये अमेरिका को भी नहीं पता। आप जानते नहीं कितनी बड़ी बात है ये। अमेरिका के खिलाफ अभी 5 साल पहले तक, 2 साल पहले तक किसी की चू करने की हिम्मत नहीं थी। 2020 में अमेरिका ने ईरान के बड़े कमांडर सुलेमानी को मार के गिरा दिया था, वहीं बगदाद इराकी कैपिटल में, मिसाइल से, जो अमेरिका से मिसाइल छोड़ी गई थी, और उसके खिलाफ कोई खास प्रतिरोध नहीं हो पाया था। लेकिन आज का जो दिन है वो मार्के का दिन है, क्योंकि आज के दिन सारी स्थितियां बदल गई। और बदली किसने? बदली फिलिस्तीनियों ने, उन मुट्ठी भर फिलिस्तीनियों ने जिनसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इजराइल को हरा देंगे। उन मुट्ठी भर फिलिस्तीनियों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, ऐसा जज्बा पैदा कर दिया, ऐसा राजनीतिक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जज्बे, राजनीतिक सिचुएशन, मतलब जोश और होश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि जब एक जमीन पे एक स्थिति बदलती है, जैसे फिलिस्तीन ने गाजा की जमीन पे स्थिति बदली कि इजराइल को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, उसी तरह से उसके नतीजे के रूप में यमन सामने आया, हिजबुल्लाह सामने आया,
और उसके बाद जो है वो इराकी रेजिस्टेंस सामने आया और इराकी रेजिस्टेंस की ये हिम्मत हो गई कि वो अमेरिकन बेसिस पे सीधे हमला करे, अमेरिकन को मारे। क्योंकि देखिए एक वहां इराक में एक और बात है कि इराकी चाहते हैं कि जो अमेरिकन बेसिस हैं वहां, अमेरिकन फोर्सेस इराक छोड़ दें, ये इराकी चाहते हैं। और अमेरिकन बेसिस वहां करीब 9 से ऊपर, नहीं 9 सीरिया में है और 6 इराक में, 6 अमेरिकन बेसिस इराक में है। इराकी नहीं चाहते हैं कि अमेरिकन उनकी जमीन पर रहें। ये इराकी जो सॉवरेंटी है, जो इराकी प्रभुसत्ता है, उसका भी सवाल है। तो इराकियों ने बार बार इस बात को कहा है कि हम जो है चाहते हैं कि अमेरिका जाए। और अभी जब ये फिलिस्तीन वाला मुद्दा हुआ और इस पे जो पूरे इराक जो है फिलिस्तीन के साथ और अमेरिका इजराइल के साथ, इसमें एक तरह से मौका मिल गया ये कहने के लिए फिर से कि अमेरिका अपनी बेसिस खाली करे। अमेरिका ने लेकिन एक जवाबी कार्रवाई करके, एयर स्ट्राइक करके ये दिखाने की कोशिश की है कि अब भी बड़े गुंडे हम हैं और हम हटेंगे नहीं इस तरीके से। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जो अमेरिकन वहाँ सोल्जर्स वहाँ पर हैं मिडिल ईस्ट में और अमेरिकन बेसिस में, उनको घेर के रेजिस्टेंस कभी भी मार सकता है। उनके पास ना वो हथियार हैं, उनके पास ना वो कैपेबिलिटी है। अमेरिका के पास ये तो है कि एक इंसान को चुन लिया उसने, उसको साल भर ट्रैक किया और फिर एक पॉइंटेड मिसाइल से उसको मार दिया। मतलब अमेरिका से फायर किया, बगदाद में वो आदमी मारा गया। ये तो अमेरिका कर सकता है, लेकिन अमेरिका ये नहीं कर सकता कि हजारों की संख्या में जो इस तरह के यूनिट्स हैं, जो फाइटिंग यूनिट्स हैं, जो रेजिस्टेंस यूनिट हैं, वो हजारों की संख्या में और वो 10-10, 20-20 की संख्या में बट के अलग अलग जगह अमेरिकन पे अटैक करें, या वो ड्रोन से हमला करें, या वो किसी और माध्यम से, बहुत सारे माध्यम जो उन लोगों ने खुद विकसित किए हैं, और एक छापामार युद्ध वो लोग वहां पर लड़ने लगे। उसके लिए अमेरिका अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बेसिस पे अटैक होगा, इसके लिए अमेरिका ने तैयारी ही नहीं की। और ये अमेरिका इस युद्ध में एक तरह से अपने को झोंक भी दिया। तो अब ये देखिए, जब भी कोई सुपर पावर इस तरीके से काम करती है तो आप ये समझ लीजिए कि उसके अंत के दिन आ गए। लोग कहेंगे कि आप इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं, कैसे अमेरिका का अंत हो सकता है, कैसे किसी का अंत हो सकता है। हमने बड़ी बड़ी ताकतों को टूटते देखा और हम आज इस देश में, मैं इस घोषणा करना चाहता हूं कि हम एक दिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भी टूटते हुए देखेंगे। कोई मुश्किल नहीं, ये केवल एक सही परिस्थितियों का, जैसे ही जिसको कहते हैं ना सितारे सही बैठेंगे, जैसी ही परिस्थितियां सही बैठेंगी वैसे ही वो भी हो जाएगा। किसी की भी सत्ता दीर्घकालिक नहीं रहती और अमेरिका के दिन तो पूरे हो चुके हैं बहुत समय पहले। पूरी दुनिया इस बारे में लामबंद है कि जो डॉलर की हेजमनी है, कि डॉलर जो वर्ल्ड करेंसी बना हुआ है, इसको हमें हटाना है किसी। तो बात फिर वही आ गई कि डॉलर हेजमनी भारत को भी नुकसान पहुंचा रही है। बहुत सारे ऐसे देश जो अमेरिका जिनको अपना मित्र समझता है, जैसे भारत, उसके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है भारत को। एक बड़े बड़े जब अरबों खरबों ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में जो इंपोर्ट्स खरीदने की बात होती है, खासतौर पे हथियारों में, तो भारत को नुकसान होता है, हथियार और तेल में। तो इसलिए देखिए, ये एक अब धीरे धीरे एक अमेरिका का डाउनस्लाइड शुरू हो गया है और ये अब आने वाले दिनों में बढ़ेगा। हमको फिर नहीं भूलना चाहिए कि ये फिलिस्तीनी जो मुट्ठी भर गाजा के फिलिस्तीनी लड़ाके, हमास के लड़ाके, ये उनकी देन है कि आज दुनिया शायद नई सुबह देखने की तरफ बढ़ रही है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।